नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सरोज और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी आरोह भाग 2। प्यारे बच्चों, आपका सिलेबस या पाठ्यक्रम में जो कविताएं कट चुके हैं वो हैं पतंग आलोक धनवा, बात सीधी थी पर और कविता के बहाने, बादल राग कवि निराला की, बुगलों के पंख, छोटा मेरा खेत चौकोना उमा शंकर जोशी। ये 4 कविताएं आपके पाठ्यक्रम से हटा दी गई हैं। बाकी की 6 कविताएं उनके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर आज हम यहाँ करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में कवि हताश और दुखी क्यों है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? पत्नी से तलाक होने के कारण, संतान सुख से वंचित होने के कारण, प्रियतमा की निष्ठुरता के कारण, परिवार से बिछुड़ने के कारण। सही उत्तर है प्रियतमा की निष्ठुरता के कारण। सांसों की तार में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, मानवीकरण। सही उत्तर है उपमा। किसके बच्चे नीड़ों से झांक रहे होंगे? गाय, कोयल, हिरण, चिड़िया। सही उत्तर क्या है? चिड़िया के। कवि इस संसार को क्या कहता है? सही उत्तर क्या होगा? दीवाना, मूढ़, श्रेष्ठ, सनकी, मूढ़। कवि किसका ध्यान नहीं करता है? पिता का, जग का, भाई का, पत्नी का। सही उत्तर क्या आएगा? जग का। कवि कैसी उन्माद लिए फिरता है? बचपन का, यौवन का, किशोरावस्था का, प्रौढ़ावस्था का। सही उत्तर है यौवन का। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत में नीड़ों से झांक रहे बच्चों का ध्यान चिड़िया के परों में क्या भरता है? स्थिरता, विकलता, चंचलता, विहलता। सही उत्तर क्या है? चंचलता। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि के हृदय में कैसे भाव भरे हुए हैं? प्रसन्नता, उत्साह, विहलता, घृणा। सही उत्तर क्या होगा? विहलता। और ये 2012 के सेट ए में आ भी चुका है। आगे देखिए, दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लगे होंगे? खिड़की से, छत से, दरवाजे से, नीड़ों से। बताओ सही क्या है? नीड़ों से। ये भी इम्पोर्टेंट है, 2012 में आ चुका है ये। शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चिड़िया की किस क्रिया से प्रकट होती है? चारों ऑप्शन देखो। चहचहाने से, तेज उड़ने से, पीड़ा से तड़पने से, जल्दी जल्दी दाना चुगने से। सही उत्तर क्या है? तेज उड़ने से। मुझसे मिलने को कौन विकल दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत का यह प्रश्न उर में क्या भरता है? स्थिरता, चंचलता, विहलता या सभी? क्या भरता है? विहलता। सही उत्तर क्या होगा? आगे देखिए, मैं हूँ किसके हित चंचल दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत का यह प्रश्न पैरों में कैसा कर देता है? पैरों को कैसा कर देता है? चंचल, स्थिर, विहल या उपयुक्त सभी? स्थिर। तो सही उत्तर क्या होगा? स्थिर। कवि ने लाल सवेरे को किसकी आंखों के समान बताया है? खरगोश की आंखों के समान बताया है। शरद ऋतु किसे पार करती हुई आती है? रातों को, जंगलों को, नदियों को या पुलों को? पुलों को पार करते हुए आती है। पतंग कविता से लिए गए हैं प्रश्न उत्तर पर छोड़ देते हैं। आगे देखिए,
एक गीत कविता के कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन। मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये विचार किसके मन में आ रहा है? पंथी के। दिन जल्दी जल्दी ढलता है नामक कविता में दिन का पंथी किसे कहा गया है? चिड़िया को, कवि को, सूर्य को, प्रत्याशा को। 2014 के सेट ए में आ चुका है। 28 में सी सही है, सूर्य को। दिन जल्दी जल्दी ढलता है नामक कविता में कवि की पंक्ति मुझसे मिलने को कौन विकल किस भाव को व्यक्त करता है? ये 2014 सेट बी में आ चुका है। प्रश्न, प्रसन्नता, आश्चर्य या हताशा? सही उत्तर होगा हताशा। अपने बच्चों के विषय में सोचकर पक्षियों की चंचलता किन अंगों में सबसे अधिक व्यक्त होती है? आँखों में, हृदय में, पैरों में या पंखों में? सही उत्तर क्या होगा? पंखों में। पतंग कविता आलोक धनवा की इस बार नहीं आ रही है, इसलिए इसके प्रश्न छोड़ देते हैं। आगे देखिए, कविता के बहाने, ये कविता भी सिलेबस से हटा दी गई है और बात सीधी थी पर यह कविता भी हटा दी गई है। अब हम करेंगे कैमरे में बंद अपाहिज। यहाँ से ये कविता है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? ये 2013 सेट सी में आ चुका है। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, लोग भूल गए, कुछ पत्ते कुछ चिड़ियाँ। क्या सही होगा बताओ? लोग भूल गए। कैमरे में बंद अपाहिज के होठों पर क्या दिखाई देता है? ये 2014 सेट ए में सी में आ चुका है। क्या दिखाई देता है? उलझन, कसमसाहट, पीड़ा या मुस्कान? सही उत्तर क्या होगा? कसमसाहट। कविता के बहाने, ये कट चुकी है कविता सिलेबस से। अच्छी कविता का बनाना, सही बात को किससे जुड़ना होता है, ये भी एक कविता थी, बात सीधी फिर कट चुकी है। आगे देखिए, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि का नाम क्या है? हरिवंश राय बच्चन, आलोक धनवा, कुंवर नारायण या रघुवीर सहाय? सही उत्तर क्या होगा? रघुवीर सहाय। कैमरे वाले एक और कोशिश क्यों करना चाहते हैं? तस्वीर साफ दिखाने के लिए, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, अपाहिज की अपंगता को उभारने के लिए, चमत्कार उत्पन्न करने के लिए? सही उत्तर होगा अपाहिज की अपंगता को उभारने के लिए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस पर व्यंग्य किया गया है? अपाहिज पर, दर्शक पर, व्यवस्था पर या दूरदर्शन वालों पर? सही उत्तर है दूरदर्शन वालों पर। ये 2010 में और 2013 में आ चुका है। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी किसकी कविता है? क्रूरता की, दया की, परोपकार की या वात्सल्य की? इसमें सही होगा क्रूरता की। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन कर्मियों की किस मनोवृत्ति को दर्शाया गया है? सहानुभूतिपूर्णता, संवेदनहीनता, करुणा या दुर्बलता? सही उत्तर क्या होगा? संवेदनहीनता को दर्शाया गया है। रघुवीर सहाय ने अपनी कविता कैमरे में बंद अपाहिज में किसे रेखांकित करने का तरीका अपनाया है? क्रूरता, संवेदनहीनता, प्रताड़ना या हताशा? संवेदनहीनता। आगे देखिए, अब मुस्कुराएंगे हम, इस पंक्ति में हम कौन हैं? दूरदर्शन वाले, अपाहिज, कवि या दर्शक? कौन है हम? दूरदर्शन वालों को कहा गया है। पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, यहाँ विवरों का अर्थ क्या है? बादल, बिल, गुफा या शिविर? यहाँ उत्तर आएगा बिल। शहर स्वीकारा कविता के अनुसार ममता के बादल की मंडराती कोमलता कहाँ गिराती है? 2013 सेट बी में आ चुका है।
ऑप्शन देखिए, बाहर, भीतर, बीच या सर्वत्र। कौन सा सही होगा? भीतर। दूरदर्शन के लिए क्या आवश्यक है? फूहड़पन, रोचक कार्यक्रम, आलस्य या शैतानी? सही उत्तर क्या होगा? रोचक कार्यक्रम। आगे देखिए, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है? संस्कृत निष्ठ भाषा का, सहज सरल सामान्य भाषा का, साहित्यिक ब्रज भाषा का, साहित्यिक अवधि भाषा का? सरल, सहज और सामान्य भाषा का। दूरदर्शन वाले किसकी संवेदना से खिलवाड़ करते हैं? दर्शकों की, कैमरामैन की, अपाहिज की या कर्मचारियों की? अपाहिज की। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी किसकी कविता है? क्रूरता की, दया की, परोपकार की या वात्सल्य की? सही उत्तर क्या होगा? क्रूरता की। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में समर्थ, शक्तिवान किसे कहा जाता है? कैमरामैन को, अपाहिज को, दर्शकों को, दूरदर्शन वालों को? बताइए। दूरदर्शन वालों को। ये 2011 और 2014 में आ चुका है हरियाणा बोर्ड में। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम अपाहिज को क्या करते हैं? हंसा देते हैं, सताते हैं, नचा देते हैं या रुला देते हैं? रुला देते हैं। अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं? अर्थहीन, अर्थपूर्ण, भावपूर्ण या तर्क संगत? सही उत्तर होगा अर्थहीन। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में पर्दे पर किसकी कीमत बताई गई है? अपाहिज की, कैमरामैन की, वक्त की या अभिनेता की? सही उत्तर होगा वक्त की कीमत बताई गई है। कवि की आत्मा कैसी हो गई है? भावशून्य, कमजोर, अक्षम, पीड़ा से भरी हुई या सशक्त हो गई है? बताइए। कमजोर और अक्षम हो गई है। सहर्ष स्वीकारा है, उस कविता से लिए गए हैं ये प्रश्न। कवि ने अपने अनुभवों का किस प्रकार का बताया है? अपने अनुभवों को गंभीर, दुखद, सुंदर या सुखद? कैसे बताए हैं? दुखद बताए हैं। कवि ने अपनी प्रियतमा के चेहरे की तुलना किससे की है? चांद से, आकाश से, पूर्वी ध्रुव या सूर्य से? चांद से। कवि से क्या नहीं सहा जाता है? गहन अंधकार, रमणीय उजाला, धूप में खड़ा होना या शोर शराबा? उसके क्या नहीं सहा जाता है? उससे ये रमणीय उजाला अब सहन नहीं होता है। भव्यतव्यता किसे डराती है? कवि को, छटपटाती छाती को, ममता को या चांद को? ये भवितव्य छटपटाती छाती को डराती है। कवि मुक्तिबोध के पास किसका वैभव है? अनुभव, गरीबी, विचार या अभिनव? किसका वैभव है? विचारों का अनुभव वैभव है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी था, कवि ने कैसे स्वीकारा है? सहर्ष स्वीकारा है। कवि को किन बादलों की मंडराती कोमलता कष्ट देती है? जल से भरे कष्टों के, ममता के या परायेपन के? ममता के। सहर्ष स्वीकारा में गरीबी को माना गया है। क्या माना गया है? कष्टकारी, रंगीली, गर्बीली या श्राप? गर्बीली माना गया है। सहर्ष स्वीकारा है कविता में बहलाती सहलाती आत्महत्या क्या नहीं होती है? उसे बर्दाश्त नहीं होती है। सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि कहाँ लापता होना चाहता है? वायु में, आकाश में, बादलों में, अंधेरी गुफाओं में? अंधेरी गुफाओं में लापता होना चाहता है। शमशेर बहादुर सिंह, ये उषा कविता आ गई है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? 3 जनवरी 1911। शमशेर बहादुर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? देहरादून के रहने वाले थे। शमशेर बहादुर सिंह पेंटिंग कहाँ सीखने गए थे? साहित्य अकादमी, दिल्ली विश्वविद्यालय, कला केंद्र, वकील बंधुओं के कला विद्यालय में? बताइए सही क्या है? वकील बंधुओं के कला विद्यालय में। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा में किस शैली का प्रयोग किया गया है? मनोविश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक, चित्रात्मक या संबोधन?
सही उत्तर होगा चित्रात्मक शैली का। शमशेर बहादुर सिंह ने बीए की परीक्षा किस विश्वविद्यालय से पास की थी? दिल्ली, प्रयाग, लखनऊ, अलीगढ़। प्रयाग से। शमशेर बहादुर सिंह का निधन कब हुआ? 1990, 91, 93 या 94? 1993 में। उषा कविता में किस काल की प्रकृति का चित्रण किया गया है? संध्या से पूर्व काल, सूर्योदय के बाद, सूर्य उदय से पूर्व या दोपहर? बताइए। सूर्य उदय से पूर्व काल, सी ऑप्शन सही है इसमें। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? रूपक, उपमा, यमक या अनुप्रास? सही उत्तर क्या होगा? उपमा अलंकार। उषा का जादू किसके उदय होने पर टूटता है? चंद्रमा, कवि, सूर्य, भोर का तारा? सूर्य के। उषा कविता में किस रंग की खड़िया चाक मलने की बात कही गई है? लाल खड़िया चाक मलने की बात कविता में कही गई है। उषा दिन का कौन सा समय होता है? बताओ। रात्रि, संध्या, मध्याह्न या प्रभात? कौन सा समय होता है? प्रभात। कविता में चौका किससे लिपा हुआ होने की बात कही गई है? राख, मिट्टी, लाल खड़िया या गोबर? सही उत्तर क्या होगा? राख। नीले आकाश से उदय होता हुआ सूर्य किसके समान दिखाई देता है? गौरवर्णीय सुंदरी के समान, शंख के समान, झील के समान, सिंदूर के समान? सही उत्तर होगा गौरवर्णीय सुंदरी के समान। उषा कविता में प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया है? झील, शंख, सिंदूर या केसर? शंख। नील जल में हिल रही हो कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण या अनुप्रास? उत्प्रेक्षा। चुका भी नहीं हूं मैं का प्रकाशन कब हुआ? 1975। इतने पास अपने काव्य के रचयिता कौन है? आलोक धनवा, शमशेर बहादुर, हरिवंश राय बच्चन या कुंवर नारायण? शमशेर बहादुर सिंह। उषा कविता में कहाँ की सुबह का वर्णन किया गया है? गांव की। लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने स्लेट पर पंक्ति में स्लेट क्या है? तारे हैं, धरती है, सूर्य है या आकाश है? आकाश। प्रातःकालीन आकाश का रंग कैसा था? काला, नीला, सुनहरा या लाल? नीला। लाल केसर से धुली काली सिल किसे कहा गया है? पृथ्वी, तारे, सूर्य या आकाश? किसे कहा गया है? आकाश। बादल राग ये कविता निराला जी की है और सिलेबस से, हमारे पाठ्यक्रम से हटा दी गई है, इसलिए इसके प्रश्न उत्तर भी हम छोड़ देते हैं। आगे देखिए। बहुत काली सिल से क्या अभिप्राय है? ये उषा कविता से लिया गया है। काला पत्थर, काला कोयला, रात की कालीमा या ब्लैक बोर्ड? बताओ सही क्या है? रात की कालीमा। लाल खड़िया चौक से क्या मतलब है? लाल रंग की मिट्टी, लाल रंग का चौक, संध्या की लालिमा, सूर्य निकलने से पूर्व की लालिमा? सही उत्तर होगा सूर्य निकलने से पूर्व की लालिमा। राख से लिपा हुआ चौका किसे कहा गया? भोर के नभ को, दोपहर के नभ को, रात्रि के नभ को, सायंकाल के नभ को? सही उत्तर होगा भोर के नभ को। शमशेर बहादुर सिंह किस शब्दकोश के संपादक थे? अंग्रेजी हिंदी कोश के, उर्दू हिंदी कोश के, पंजाबी हिंदी कोश के, संस्कृत हिंदी कोश? सही उत्तर होगा उर्दू हिंदी कोश। ये कवि परिचय से प्रश्न उत्तर लिए गए हैं, तो सभी जितनी कविताएं हैं सबके कवि परिचय आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। बहुत सारे ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न और उत्तर उसमें से आपको मिलेंगे। उषा कविता किस छंद में रचित कविता है?
कवित छंद है, मुक्त छंद है, दोहा छंद है या तोटक छंद है? ये मुक्त छंद है। निराला बादल राग कविता पाठ्यक्रम से हटा दी गई है, इसलिए इसके प्रश्न छोड़ देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास, यहाँ से करते हैं 116 नंबर का प्रश्न। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास की कविता हमारे पाठ्यक्रम में है, राम परशुराम राम लक्ष्मण वाली। गोस्वामी तुलसीदास किस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं? कृष्ण काव्यधारा, राम काव्यधारा, निर्गुण काव्यधारा या सूफी काव्यधारा? बताइए उत्तर क्या आएगा सही। राम काव्यधारा, राम के भगत थे तुलसीदास इसलिए। आगे देखिए, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ? सन 1532, सन 1544, सन 1534, सन 1542? सही उत्तर क्या है? सन 1532। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? मनोहर देवी, रत्नावली, हुलसी या मानसी? रत्नावली। तुलसीदास के पिता का क्या नाम था? सुधीर दुबे, राजाराम दुबे, आत्माराम दुबे या परसाराम दुबे? बताओ क्या था? आत्माराम दुबे। ये सभी कवि परिचय से लिए गए हैं। लोगों में कौन सी भावना नहीं रह गई है? सुख दुख की, रोजी रोटी की, अच्छे बुरे की, धर्म अधर्म की? कौन सी भावना नहीं रह गई है? धर्म अधर्म की। तुलसीदास किस गांव के रहने वाले थे? राजगढ़ के, राजापुर के, रामगढ़ के या रजापुर के? सही उत्तर होगा राजापुर के रहने वाले थे। तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? नरहरिदास, कबीरदास, सूरदास या रामानंद? क्या था? नरहरिदास। रामचरितमानस किस कवि की रचना है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या मीराबाई? तुलसीदास। वेदों और पुराणों के अनुसार संकट के समय कौन सहायता करता है? देवता, अधिकारी वर्ग, नेता लोग या भगवान राम? सही उत्तर होगा भगवान राम। तुलसीदास ने किसका खंडन किया है? गरीबी, कर्म, जाति या अमीरी? जाति। उत्तर इसमें दे रखा है। आगे देखिए, सहेयु विपिन हिम आतप बाता, यहाँ आतप का क्या मतलब है? आतप का मतलब यहाँ पर है धूप। अस कही आयसु पाई पद बाद चलेऊ हनुमंत, यहाँ आयसु का क्या मतलब है? आ गया, आज्ञा, संकेत या पहुँच गया? आज्ञा। तुलसी बचपन में अपना पेट कैसे भरते थे? काम करके, भीख मांगकर, भजन गाकर या लिखकर? भीख मांगकर अपना पेट भरते थे। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप तुलसीदास जी की कविता है। शीर्षक प्रसंग किस भाषा में रचित है? ये ब्रज में है, अवधी में है, खड़ी बोली या भोजपुरी? बताओ। ये अवधी में है। मनी बिनु फनी करीबर करहीना, यहाँ करीबर का क्या मतलब है? करंक, हाथी, सूर्य की किरण या हाथ? यहाँ पर हाथी। वेदों और पुराणों के अनुसार संकट के समय कौन सहायता करता है? देवता, प्रभु राम, नेता लोग या अफसर? प्रभु राम। ये मार्च 2012 में आ चुका है हरियाणा बोर्ड में। कविताली में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? अवधी, ब्रज भाषा, मैथिली या ब्रज अवधी? कवितावली में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। लक्ष्मण के होश में आने के बाद रावण किसके पास गया? मेघनाथ, विभीषण, कुंभकर्ण या सुसेन? किसके पास गया? कुंभकर्ण के पास। श्री राम के अनुसार पंखों के बिना किसकी स्थिति दयनीय होती है? पक्षी की। श्री राम के मतानुसार किसकी हानि विशेष नहीं है? भाई, बहन, पत्नी या मित्र? पत्नी।
आगे पे देखिए, तुलसीदास के पिता का क्या नाम है? सुधीर दुबे, राजाराम दुबे, आत्माराम दुबे, प्रशाराम दुबे। सही उत्तर होगा आत्माराम दुबे। किसकी फटकार ने तुलसीदास को राम भक्त बना दिया था? माता की, सास की, बहन की या पत्नी की? पत्नी की फटकार। तुलसीदास का निधन कब हुआ? सन 1623, 1621, 1620, 1622। सही उत्तर क्या है? 1623। तुलसीदास का निधन किस स्थान पर हुआ था? लखनऊ, अयोध्या, इलाहाबाद या काशी? सही उत्तर होगा काशी में। कवितावली की रचना किसने की? कबीरदास, वाल्मीकि, सूरदास या तुलसीदास? तुलसीदास ने। तुलसीदास की प्रमाणिक काव्य रचनाओं की संख्या कितनी है? 12, 13, 15, 16? 12। श्री राम का विलाप सुनकर कौन विकल हो गए थे? ये HBSC 2013 में आ चुका है प्रश्न। भालू, लक्ष्मण, हनुमान या वानर? कौन विकल हो गए थे? वानर। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए तो कवि ने करुण रस में किस रस के समावेश होने की कल्पना की है? हास्य, श्रृंगार, वीर या शांत? वीर। सहेउ विपिन हिब आतप बाता, यहाँ बाता का क्या मतलब है? शीत, धन, धूप या हवा? बाता का मतलब हवा। नारी हानि विशेष क्षति नहीं, यहाँ क्षति का क्या मतलब है? बताओ। छाता, हानि, लाभ या छत? क्या आएगा? हानि। फिराक गोरखपुरी, ये गजल है और हमारे पाठ्यक्रम में है ये इस बार, तो इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। फिराक गोरखपुरी को 1920 में स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के लिए कितने वर्ष की जेल हुई थी? 2 साल की, 3 साल की, 1.5 साल की या 4 साल की? कितने साल की हुई थी? 1.5 साल की। फिराक गोरखपुरी ने नौकरी से त्यागपत्र कब दिया था? सन 1918 में। पाठ्य पुस्तक में संकलित रुबाइयों और गजलों के लेखक कौन हैं? फिराक गोरखपुरी। रुबाइयों में कैसी हिंदी का प्रयोग किया गया है? संस्कृत निष्ठ, घरेलू, कठिन हिंदी या उर्दू मिश्रित हिंदी? उर्दू मिश्रित हिंदी का। फिराक गोरखपुरी का जन्म कब हुआ? 28 अगस्त 1896, 27 अगस्त 1897, 6 जुलाई 1896 या 15 अगस्त 1898? सही उत्तर क्या होगा? 28 अगस्त 1896। रस की पुतली किसे कहा गया है? राखी बांधने वाली बहन को, माँ को, दादी को, नानी को? राखी बांधने वाली बहन को। किसके लच्छे चमक रहे थे? राखी के। आगे देखिए, राखी के लच्छे किस प्रकार चमक रहे थे? बिजली, सूरज, दर्पण या चांद? किसकी तरह चमक रहे थे? राखी के लच्छे बिजली की तरह चमक रहे थे। रात गए फरिश्ते आकाश में पूर्ण संसार का क्या खोलते हैं? अधर्म का अध्याय, पुण्य का, धर्म का या पाप का अध्याय? सही उत्तर होगा पाप का अध्याय खोलते हैं। गजल में किस छंद का प्रयोग हुआ है? गजल, रुबाई, दोहा, चौपाई? गजल में गजल ही छंद होता है हमेशा। सदके फिराक अजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली, ये आवाज़ पंक्तियों में भाषा कौन सी है? बताइए। तत्सम, प्रधान, तद्भव, उर्दू, फारसी या ब्रज भाषा? उर्दू, फारसी। पठित गजल के अनुसार रात के सन्नाटे क्या कर रहे हैं? खामोश है, कुछ बोल रहे हैं, पस रहे हैं, जाग रहे हैं? कुछ बोल रहे हैं। पठित गजल के अनुसार रात में कौन बोल रहे हैं? बच्चे, तारे, सन्नाटे या भूत? कौन बोल रहे हैं? सन्नाटे। कवि अपनी गजलें किसके प्रति समर्पित करता है? गुलाम अली, मीर, मिर्जा गालिब, महरू सुल्तानपुरी? सही उत्तर है मीर। फितरत कायम है, तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी। इस पंक्ति में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? अवधी, ब्रजभाषा, उर्दू, फारसी या संस्कृत? बताइए। सही उत्तर है उर्दू, फारसी। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। पंक्ति में भाषा बताओ कौन सी है? तत्सम प्रधान है, उर्दू, फारसी? बोलचाल किया
तद्भव प्रधान है। उर्दू फारसी। पठित गज़ल के अनुसार आंखें कौन झपका रहे हैं? तारे, पक्षी, बच्चे, सूर्य, चंद्रमा। सही उत्तर होगा तारे। फितरत का कायम है तवाजुन। यहाँ तवाजुन का क्या मतलब है? तवाजुन का मतलब होता है संतुलन। गज़ल में किस छंद का प्रयोग हुआ है? गज़ल, रुबाई, दोहा या चौपाई। गज़ल में गज़ल ही छंद होता है। रात गए गर्दू पे फरिश्ते। यहाँ गर्दू का क्या अर्थ है? इंद्र भगवान, धरती, आकाश। यहाँ पर आकाश। बुगलों के पंख के रचयिता। बुगलों के पंख उमाशंकर जोशी की कविता है। छोटा मेरा खेत चौकोना भी उन्हीं की है, और ये कविता हटा दी गई है सिलेबस से, इसलिए इसके प्रश्न उत्तर हम नहीं करेंगे। बाकी जो आपके सिलेबस में कविताएं हैं पाठ्यक्रम में, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कैमरे में बंद अपाहिज शहर स्वीकारा है, उषा गोस्वामी तुलसीदास और गज़ल, उनके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर आज हमने किए। आशा करती हूँ आपको अच्छे से दोहराई हो गई होगी। धन्यवाद।